आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th जो भी जिस भी श्रेणी की परीक्षा देना चाह रहे हैं उन सभी के लिए, या जो भी यूपीएसआई या लेखपाल, राजस्व लेखपाल, आरओ समीक्षा अधिकारी, पेट टेट सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या सामान्य हिंदी की जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं ये, जो देखने में मात्रात्मक अंतरों से शब्दों में अंतर होता है, परंतु उन मात्रात्मक अंतरों की वजह से शब्द में बहुत भिन्नता होती है, अर्थ में बहुत भिन्नता होती है, और ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ट्रेंड में ये आ गए हैं, इस समय सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इससे पहले इस पर 2 वीडियो मेरी बन चुकी है जो कि प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर लगी हुई है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आ से शुरू होने वाले श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। आलय, आलय का अर्थ होता है घर, और अलय, अलय का अर्थ होता है लय रहित। आभार अर्थात एहसान, अभार यानी भार रहित। आभार मतलब एहसान, अभार यानी भार रहित। आग, आपाक, आपाक मीन्स आवा, और अपाक यानी अनपका। आपाक आवा, अपाक अनपका। आगमन आना, अगमन यानी कि आगे से न जाना। आकूत यानी अभिप्राय, आकूत अपरिमित। देखिए आगमन मतलब आना, और अगमन यानी कि इसका 2 अर्थ है, आगे से और न जाना। आकूत अभिप्राय, अकूत यानी अपरिमित। आकुल यानी परेशान, अकुल यानी कुलहीन। आस्तिक यानी ईश्वरवादी, आस्तिक एक ऋषि विशेष। आन अर्थात मर्यादा, अन अर्थात बिना। आरसी अर्थात वैदिक या वेद संबंधी, और आरसी यानी कि आईना। जहाँ पर श रहेगा मूर्धन्य श, यहाँ पर वैदिक या वेद संबंधी होगा, और जहाँ दंत्य स होगा वहाँ उसका अर्थ होगा आईना, आरसी। आश्रुत यानी कि सुना हुआ, और आश्रुति यानी कि अंगीकृत। आश्रुत सुना हुआ, आश्रुति अंगीकृत। आहट यानी ध्वनि, आहत यानी कि घायल। आह्वान नाम लेना, आह्वान बुलाना। आह्वयन नाम लेना, आह्वान बुलाना। आह्वयन नाम लेना, आह्वान बुलाना। आदिम प्रारंभिक, आदम आदि मानव। आय अर्थात आमदनी, आयु अर्थात उम्र। आलू अर्थात आबनूश, आलू अर्थात सब्जी विशेष। आहूत बुलाया गया, आहूत यानी कि यज्ञ में हवि के रूप में अर्पित। आहूत बड़ा ऊ की मात्रा है, बुलाया गया। आहूत यानी छोटा ऊ की मात्रा, यानी यज्ञ में हवि के रूप में अर्पित। आहूति अर्थात हवन सामग्री, आहूत यानी कि बुलाना। आचार्य यानी विद्वान, आचार रीति व्यवहार या आचार खाने वाला भी एक होता है जो महिलाएं घर में बनाती हैं। आदि अर्थात प्रथम, प्रारंभ इत्यादि, और आदि अर्थात अभ्यस्त या अदरक। आवली, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, और आविल का अर्थ होता है गंदा या कलुषपूर्ण। आपाद, आपाद अर्थात पैरों तक। आपात अर्थात आकस्मिक घटना। आयात यानी लंबा या विस्तृत, और आयात यानी कि आगत। आयत अर्थात लंबा विस्तृत, और आयत आप मैथ में पढ़े होंगे जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे भी आयत कहते हैं। लंबा विकृत, और आयात यानी कि आगत। आर्त यानी पीड़ित या दुखी। आर्द्र यानी कि गीला। आदि अर्थात मानसिक कष्ट, आदि अर्थात आधा का स्त्रीलिंग रूप। आकार यानी कि शक्ल, आकर यानी खाना खान खजाना। अकर यानी दुष्कर, आभरण यानी जेवर। आमरण यानी मरने तक, आवरण यानी पर्दा। आरती अर्थात धूप दीप द्वारा पूजन। आरती यानी दुख। आराती यानी शत्रु। आवास अर्थात निवास स्थान। आभास यानी भ्रमसा या झलक। आभास यानी कि भूमिका। देखिए आभास दंत्य से यानी कि भ्रमसा या झलक होना, और आभास मूर्धन्य सा अर्थात भूमिका।
ई और ई से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। इंद्रा, इंद्रा अर्थात सची या इंद्र की पत्नी, और इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। इतर यानी कि अन्य या दूसरा। इत्र अर्थात अतर या पुष्पसार, या जिसे आप सेंट कहते हैं, परफ्यूम। इंदु अर्थात चंद्रमा, इंदुर अर्थात चूहा। इबादत अर्थात उपासना या पूजा करना, इबारत अर्थात रचना। इस्तरी यानी प्रेस करने का उपकरण, और स्त्री यानी कि औरत। ईल मतलब एक मछली, और इली यानी कि कटारी। ईशा अर्थात ऐश्वर्य। ईसा अर्थात ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक। ईशा मूर्धन्य श, ईशा यानी कि बड़ा सा जिसे कहते हैं, या तालव्य श, इसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, और ईसा दंत श होता है ईसा मसीह या ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो हैं। ईश, ईश अर्थात स्वामी, बलशाली व्यक्ति। ईश अश्विन मास या शिव का एक अनुचर। ईश तालव्य श अर्थात स्वामी, बलशाली व्यक्ति, और ईश मूर्धन्य श अश्विन मास, शिव का एक अनुचर। ईठी मित्रता, ईठी बर्छा या भाला। ईहा अर्थात यत्न, इहा यहाँ। इच्छक दर्शक, इक्षण आँख देखना। इत अर्थात इधर, इति अर्थात अंत। इति अर्थात बाधा या उपद्रव। उ और उ से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की सूची। उपस्थित अर्थात हाजिर या विशेषण। उपस्थिति अर्थात हाजिर, ये संज्ञा है। उपस्थित ये हाजिर है, विशेषण है, और उपस्थिति ये हाजिरी संज्ञा है। उत्सूत्र धागे से निकला हुआ, उत्सुर यानी कि संध्या। उत्कच अर्थात गंजा, उत्कट अर्थात तीव्र, उग्र या प्रबल। उत अर्थात वहाँ या उधर, ऊत यानी निसंतान। उदथ अर्थात सूर्य, उदधि अर्थात समुद्र। उपयुक्त यानी उचित, उपरयुक्त यानी कि ऊपर कहा गया। उपरत अर्थात विरक्त, उपरक्त यानी कि विलासिता युक्त जीवन में लीन। उच्छ्वास अर्थात शास्त्र विरोधी, उच्छ्वास यानी खींची छोड़ी जाने वाली सांस। उग्र अर्थात तीव्र या भयानक, उग्रा अर्थात दुर्गा या महाकाली। दुर्गा या महाकाली। उज्जल यानी धार के प्रतिकूल, और उज्ज्वल यानी स्वच्छ या उजला। उज्जल देखिए यहाँ पर पहला ज आधा है, दूसरा ज पूरा है। उज्जल यानी धार के प्रतिकूल, और उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। ये वर्तनी शुद्धि में भी ये शब्द बहुत पूछा जाता है। उज्ज्वल, स्वच्छ या उजला। उपचार्य, उपचार्य अर्थात सेवा, टहल करने योग्य। उपचार यानी कि सेवा, इलाज। उपार अर्थात भूल या दोष। अपार यानी कि असीमित। उर अर्थात हृदय, उरु अर्थात विशाल। उदक अर्थात उत्तर की ओर, उदक यानी कि जल। उद्योग अर्थात प्रयत्न, कारखाना। उद्धोत अर्थात प्रकाश। उद्धत यानी कि उद्दंड। उद्यत यानी कि तैयार। उपकार अर्थात भलाई, अपकार अर्थात बुराई। उतर यानी नीचे आना, उत्तर यानी कि जवाब। उदाहरण अर्थात मिसाल या दृष्टांत। उद्धरण अर्थात अवतरण। ऊन मतलब उसके का बहुवचन। और ऊन कहते हैं भेड़ आदि के बाल को, और ऊन कहते हैं, उनका एक अर्थ होता है एक कम, अर्थात 49, 59 यानी कि 60 से एक कम। इस तरह से ऊन का अर्थ होता है एक कम। उबारना यानी कि उद्धार करना। उभारना यानी कि उकसाना, ऊपर उठाना। उर्वी अर्थात धरती, और उर्मी अर्थात तरंग। उभ यानी कि ऊंचा, उभरा हुआ। उभ अर्थात उधर्व। ऊमक अर्थात वेग, उभक अर्थात रीछ। ऊषा अर्थात प्रातःकाल, ऊर्षा अर्थात देवताड़ नामक घास। उधर्व अर्थात ऊंचा, सीधा। उधर्वा यानी प्राचीन काल की एक नाव। उपल यानी पत्थर, ओला। उत्पल अर्थात कमल। उपला अर्थात गोईठा, कंडी। उत्पाट अर्थात जड़ से नाश। उत्पाद अर्थात उपज। उत्पात अर्थात उपद्रव। उद्धार, उदार, उदार अर्थात दानशील। उधार अर्थात देय राशि, और उद्धार यानी कि ऊपर उठाना या मुक्ति। अब री से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की सूची। ऋत अर्थात सत्य, ऋतु अर्थात मौसम। ऋषिक यानी निम्न श्रेणी का ऋषि। ऋषिक यानी कि ऋण विशेष।
ऋषिक छोटी की मात्रा, निम्न श्रेणी का ऋषि, ऋषिक बड़ी की मात्रा नहीं कि ऋण विशेष। रिद्ध यानी समृद्ध, रिद्धि अर्थात समृद्धि उत्कर्ष। रिक्त या रिक्त देखिए दो तरह से लिखा जाएगा, ऋषि वाला भी और र वाला भी है। रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है धन, रिक का अर्थ होता है ऋचा। ए और ऐसे शुरू होने वाले श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की सूची। एक, एक का अर्थ होता है अकेला या संख्या, एक के अर्थात एकता, एकता अर्थात समानता संगठन, एकदा अर्थात एक बार। एच मतलब उलझन, एच यानी कि संकोच या खिंचाव, एड़ा यानी कि उल्टा, एड़ा यानी कि ऐठा हुआ। एकांगी अर्थात एक अंक वाला नाटक, एकांगी अर्थात एक अंक वाला। एव अर्थात ही, एवं अर्थात और, ऐहिक अर्थात सांसारिक, एहि अर्थात इसको, एव अर्थात खोट या दोष, एव यानी कि हाथी से संबंधित, एब यानी कि खोट या दोष और एब अर्थात हाथी से संबंधित। एन अर्थात आँख, एन मतलब स्वामी। एल अर्थात इला पुत्र पुरुरवा और एला अर्थात इलायची। एल इला पुत्र पुरुरवा, इला पुत्र या पुरुरवा को भी कहते हैं एल, और एला इलायची को कहते हैं। ओ और ओ से शुरू होने वाले श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की सूची। ओठ अर्थात अधर या होठ, ओठ यानी कि छोर, ओज अर्थात पेट, ओझल अर्थात आँखों से परे, ओघ अर्थात कर चंदा, ओघ अर्थात बहाव प्लावन या धारा, बहाव या प्लावन या धारा, ओ का तीनों अर्थ हैं। ओटना अर्थात बिनौले अलग करना, औटना यानी कि खौलाना, और अर्थात तरफ, और अर्थात तथा, औड़ा अर्थात गहरा, ओड़ा अर्थात बड़ा कटोरा। औंघना अर्थात झपकी लेना, औंगना अर्थात गाड़ी की धुरी में तेल लगाना। अंग, अंग से शुरू होने वाले श्रुति भिन्नार्थक शब्दों की सूची। अंबर अर्थात आकाश, अमर अर्थात न मरने वाला, अंश अर्थात हिस्सा, अंश अर्थात कंधा, अंत अर्थात समाप्ति, अंत्य अर्थात अंतिम नीच, अंटी अर्थात कमर पर की धोती की लपेट, अंडी अर्थात एरंड का बीज, अंजित अर्थात अंजन युक्त, अजित अर्थात जिसको जीता न गया हो, अंगद अर्थात बाजूबंद, अगध यानी कि रोग रहित। आक यानी चिन्ह, आक यानी मदार या सूर, आक यहाँ चंद्र बिंदु है जिसका अर्थ होता है आ चिन्ह, और आक जिसका अर्थ होता है मदार या सूर, सूर्य। आंगना, अंगना अर्थात आंगन, अंगना अर्थात सुंदर स्त्री, अंगना यानी कि आंगन, अंगना यानी सुंदर स्त्री। अंचित गुथा हुआ, पूजित गुथा हुआ या पूजित, अचित यानी कि जड़ या चेतन, अतर अर्थात इत्र, अंतर अर्थात फर्क, अवधि या निकट या आत्मीय, अंतर का अर्थ फर्क करना या अवधि या निकट या आत्मीय अंतर का अर्थ होता है। अंतरंग मित्र कहते हैं ना। अंजन अर्थात काजल, अजन अर्थात निर्जन या ब्रह्म, अम्ब अर्थात आम, अम्बा अर्थात पार्वती, अम्बु अर्थात जल, अंतर अर्थात फर्क, अनंतर अर्थात बाद, अंतरार्थ अंतःकरण या भीतर, अम्बुज अर्थात कमल, अम्बुद अर्थात बादल, अम्बुधि अर्थात समुद्र। तो ये शब्द अंग से शुरू होने वाले सारे शब्दों की सूची हो चुकी है। अब क से शुरू होने वाले शब्दों की को मैं अगले वीडियो में डालूंगी। वीडियो कैसी लगी, पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्रश्न कोई असुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और मुझे मेरे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।